मैटर तो मैं और क्या कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहे हैं। इससे क्या अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं बात करना चाहती? क्योंकि वो कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया, खुशहाल हो रहे हैं। उन्होंने G20 करा दिया तो और मैं क्या कह रहा 20 हूँ, कंट्रीज वहां पर आई। हमने अपने हाथ काट के खुद दे दिए। कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कश्मीर हमारी शाहराग है। किसने हमारी शाहराग काटी है? ये जो हमारे ऊपर मसल्लत हैं, इनकी गलतियां सारी सामने आई हैं। इन्होंने हमारे हाथ पांव बांध दिए हैं। इन लोगों को क्या पता, सारा लूट खसूट करके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके तबाह करके सारा लंदन, दुबई, बेल्जियम, दूसरे मुल्कों में इन्होंने फ्लैट बना दिए हैं। और अवाम को इनका कहते हैं कि मरना जीना सारा बाहर। तो हमें कौमी तरानों के पीछे, हमें तरानों के पीछे और कश्मीर के पीछे लगा के खुद कौमी खजाना के पीछे लगे हुए हैं। तबाह बर्बाद कर दिया पूरा मुल्क इन्होंने। कैद ही होती है। आपको क्या चाहिए? खुशहाली चाहिए बंदा ना? कब्जे में हो तो कब्जे में होता है। रोटी को क्या करेंगे, सहूलियात को क्या करेंगे जब जुल्म हो, जब औरतों की वहाँ पे इज्जतें लूटी जाएं। आप लोग ये बात ना बातें हैं, मैं बताती हूँ, बातें नहीं है, मैं ये बताती हकीकत हूँ, बात मैं है, बताती हूँ, ये मैं बताती बातें हूँ। नहीं है। आप दोबारा कोई कश्मीर का नारा लगाता दिखाई देता है? नहीं, कोई भी नहीं लगा रहा। अभी देखें इधर भी खड़े हैं तो कोई भी नहीं लगा रहा। लगाएं, मैं कह रही हूँ उनके हक में लगाएं। लगाएंगे तो पाकिस्तान हमारा होगा। नारे से नहीं होगा, हिम्मत से, मेहनत से, जान से, कुर्बानियों से, खून देने से, खून की नदियों से, जैसे कायदे आज़म ने पाकिस्तान। नहीं, जंग हल नहीं है कश्मीर का सर। पाकिस्तान अपनी मौत आप मरेगा। मैंने अब दुनिया के साथ मिलना है। मैंने उनके ऊपर छुरली पटाखा चला के मैं क्यों अपना नुकसान करूं? पाकिस्तान तो रुल गया। मैंने तो दुनिया के साथ जाना। पूरी दुनिया की जो जा रही है ना इस वक्त जंग मैशत के ऊपर जा रही है। कोई मैं कह रही हूँ, हाँ। कोई पटाखा छुरली की सियासत नहीं जंग जा रही, ठीक है? मिसाइलों की जंगें नहीं है, गोलियों की जंग। मैशियत की जंग जा रही है, कौमें तबाह हो रही है कि मैशियत के ऊपर हो रही हैं। अब देखें अमेरिका ने मना कर दिया कि ओए शट अप, गैस ली ईरान से तो बंद हो गई है। तो और क्या मैं कह रहा हूँ, ये हाथ से जा रहा तो उसकी बात क्यों करते हो? ये आपके हाथ से जा रहा है, बलोचिस्तान आपके हाथ से जा रहा है। कौन कर रहा है ये? कौन तमाशा किसने लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर? बलोचिस्तान आज ठुस की बात करें, इंडिया उसके ऊपर चढ़ाई कर देगा। मैं आपके साथ हूँ, लगाएं इसको लगाम। हमें तमाशा वाम बदल चुकी हुई है, लोगों के अंदर शऊर आ गया। क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? कश्मीर में जरूरी नहीं कि मुसलमान भी रह रहे हों, कश्मीर में हिंदू भी रह रहे हैं। पहली बात ठीक है, ये स्टेटमेंट एक हिंदू भी दे सकता है। लेकिन उन्होंने अल्लाह का बोला ना, तो हिंदू भगवान बोलता ना। आप पाकिस्तान में जितने भी हिंदू ले लें, क्रिश्चियंस ले लें, जब आप उससे बात करेंगे ना तो वो आपको कभी कभार कहेगा इंशाल्लाह। आपको कभी यहाँ कोई हिंदू ये कहता नहीं कहा कि यार भगवान ने चाहा, तो कहेगा यार अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये काम हो जाएगा। इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान में जो 5 दरिया बहते हैं उनका पानी कश्मीर से आता है। और आपने रिसेंटली ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने जो दरियाए रावी का जो एक नेचुरल फ्लो होता है, इन पूरी दुनिया में ये कानून है कि किसी भी दरिया का आप नेचुरल वाटर फ्लो स्टॉप नहीं कर सकते, उसको 100% आप उसका पानी मोड़ नहीं सकते। कश्मीर के लिए वो मतलब क्यों कश्मीर के साथ देंगे जब वो के मुसलमान है? और मोदी जो खुद एक भारतीय है, वो कैसे मुसलमानों का वो उनके जज्बात कैसे वो समझेगा? लेकिन ये है कि जो उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ कर दे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मतलब वो भारत का हिस्सा बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे हैं हम डिसाइड करेंगे। तो हाँ, हमें डिसाइड करना होगा ना, जब वो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। मुसलमान जहाँ पर भी हैं वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा कहाँ रहेंगे मुसलमान। तो जारी बात है, जहाँ उन्हें एक अच्छा जो मुस्लिम कंट्री मिलेगा वहाँ पे रहेंगे। जहाँ पे सऊदिया को भी कहे इधर आ जाए, हमारा मुस्लिम कंट्री है, इधर आए आप। दुबई को भी कहे हमारा मुस्लिम कंट्री, हमने मुसलमानों के लिए बनाया, आप अपना मुल्क खाली कर इधर आए। ये मैं यही बात कह रही हूँ, कौन वहाँ की कंडीशन जानता है? किसी को क्या पता कि अंदर के हालात ही हैं। वो लोग पूरी दुनिया को कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, हु नोस। आर्टिकल्स भरे पड़े हैं गूगल पे, अगर हम सर्च करें तो। जी, आर्टिकल्स लिखने बैठे तो हमारे कॉलम निगार बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे कॉलम निगार कभी भी पॉजिटिव नहीं लिखेंगे उसके बारे में। नहीं, वहाँ के कॉलम निगार बैठे कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ के तो हमारे कॉलम निगार और हमारे जर्नलिस्ट भी कुछ भी लिख सकते हैं, फिर उस पर कैसे आप ट्रस्ट करिए? कि इंटरनेशनल लेवल पे जो फेस दिखाया जा रहा है, हकीकत या तो अल्लाह जानता है। आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की और इंडिया की, उससे कंपेयर करके जाहिर है उन्हें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। यहाँ तो हमें खुद अपने लाले पड़े हुए हैं, किसी और को क्या ही कर सकते हैं। अगर मोदी सरकार विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका कोई एजेंडा ठीक तो नहीं होगा, बिकॉज जो हमने पीछे सारा हिस्ट्री देखी है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ अपना फोर्सफुली इम्प्लीमेंट ही करने आते हैं। कभी भी उन्हें जो हमारे वहाँ पे मुसलमान एग्जिस्ट कर भी रहे हैं जो भी, तो उन पर कोई उन्हें राइट्स तो नहीं देंगे। क्या एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो? आपने बोला आपने हिस्ट्री पढ़ी है ना, पीछे से आपने हिस्ट्री देखी है, तो उनकी हिस्ट्री कैसी रही है कश्मीर के लिए? मोस्टली जो उनका एजेंडा होता है वो पोजेशन होता है, मतलब वो लैंड को ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। लेकिन क्यों मुसलमानों पे जुल्म होता है? क्या उनके खिलाफ कोई मतलब
उनके साथ कोई नहीं खड़ा हो सकता कि हम इतने ही बेबस है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने मेहनत की। तो फिर लोग क्यों उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, क्यों उनके लिए कुछ जो है आवाज़ नहीं। और ये बात मुसलमान इजीली नमाज भी पढ़ते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं। अभी रिसेंटली $14 बिलियन का बजट जुल्म हो रहा है उनके बच्चों को, जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। लेकिन देखिए अगर हम इंडिया में ही देखें ना, मैं कश्मीर की बात ही नहीं करती हूँ, इंडिया में भी जो मोदी सरकार ने जो भी पॉलिसीज बनाई है या जो वो मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट थी। जैसे वहाँ पे सिख ब्रदर्स हैं, एक पॉलिसी बता दें। मोस्टली मैंने देखा था कि वो लोग जैसे अगर उनका कोई रिहायशी इलाका है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, तो वो मोस्टली उसको बुलडोजर वगैरह फेर के उसको क्लियर कर रहे थे। अब आई डोंट नो उनका एजेंडा मोस्टली क्या था, बट मैंने कुछ न्यूज़ ऐसी भी देखी थी लास्ट कुछ डेज में, थोड़ा पुरानी वालों के घर उड़ा रहे हैं। हाँ, इस तरह करके था कि उन्होंने फोर्सफुली उन्हें निकाला जा रहा है, इस तरह करके। आज़ाद कश्मीर से तो वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, उनकी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हुई है और इंडिया वहाँ पे अपना पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पाकिस्तान में तो इन्वेस्टमेंट हमें हमारे अपने सूबों की नहीं मिल रही, तो फिर कश्मीर को तो वैसे इग्नोर करके उन्होंने साइड पे किया हुआ है। लेकिन जब बात आती है इंडिया से लड़ने की, तो सबसे पहले पाकिस्तान आगे आ जाता है और अपना हक मांगना शुरू कर देता है। जहाँ तक हमारे उनसे ताल्लुकात की बात आती है, तो बीइंग अ सो कॉल्ड पेट्रियट, हम लोग तो कभी भारत की गवर्नमेंट को अच्छा नहीं कह सकते, या फिर हम भारतीय आवाम को भी कभी अच्छा नहीं कह सकते। सो कॉल्ड पेट्रियट जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं, वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं। और कितनी हमें मिसालें दे, वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दबाया जा रहा हो। वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब वो आज़ादाना जब वो देखें नहीं, जो मोस्टली पढ़ा था ना उनकी मतलब बहुत, अगर हिंदुइज्म देखें ना तो उन्हें बहुत स्ट्रिक्टली पाई जाती है वो। मतलब जैसे मतलब वो बहुत, वो जैसे गाय की पूजा वगैरह करते हैं, उनमें ये रिचुअल्स बहुत मतलब रिच किस्म के पाए जाते हैं उनमें। कट्टर हिंदू बात करिए, या एग्जैक्ट कट्टर हिंदू टाइप। तो कट्टर हिंदुइज्म को ही लेकर मुझे लगता है कि शायद फिर उनमें जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो हेट है या एक नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव वाइब है ना, वो शायद ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो आप क्यों मतलब मीडिया वाले के खिलाफ हैं? क्यों के खिलाफ नहीं हूँ भाई, देख रही उन मुसलमानों पे, जब सच देख रही हूँ सिर्फ, जो उन पर जुल्म होता है, जब उनके कत्ल किए जाते हैं, क्या वो नहीं आप देखती हैं? कहाँ कत्ल हो रहा है? आप नहीं देखती हैं? आए दिन खबरें जब आती है कि कश्मीर बेबस है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर की जो इलाका बताया ना जहाँ जुल्म हो रहा है, सारे कश्मीर के ऊपर, जहाँ हमारे मुसलमान बहन भाई रहते हैं वहाँ पे।